हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली ऑफिशियल डेट घोषित हो चुकी है। 22 अप्रैल का डेट दिया गया है मेडिकल स्टार्ट होने की। यहाँ पर संभावना जो दिख रही थी वो लगभग सच होती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल माह में ही सारे आपके मेडिकल कंडक्ट करवाने की बात अब चल रही है। चूंकि 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 60,244 कैंडिडेट का जो लिस्ट जारी हुआ है, प्लस जो 6 कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए गए हैं, 60,250 कैंडिडेट का टोटल डाटा निकल कर आ रहा है। साथियों, अब इनका मेडिकल जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और जो इनिशियल डाटा है वो ये बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल से लेके मई के 15 मई तक ये सारे कार्य कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जेटीसी आप अब लोग का 17 जून से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 17 जून से आप लोगों की जेटीसी अब स्टार्ट हो जाएगी बड़े आराम से। और इसी के साथ ही साथ 21 जुलाई से आप लोग का आरटीसी का डेट घोषित हो चुका है। ये खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, हमने ये बात आपको बताई थी। साथियों, सरकारी कामकाज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिन होते ही होते हैं, इसमें कोई इफबट नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर है नहीं, सरकार का काम है, तो सरकार थोड़ी बहुत यहाँ पे ढील देती है। और वैसे भी जितना भी दिन मिल रहा है आपको घर पे रहने को मिल रहा है। साथियों, ये दिन अब आपके दोबारा से नहीं आने वाले हैं। फिर यही रह जाएगा कि छुट्टी लीजिए, घर आइए, क्योंकि ऑफिशियल कोई गस्टेड छुट्टी भी आपको नहीं दी जाती है पुलिस विभाग में। साथियों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर अब ज़्यादा क्वेरीज देखने को मिल रही है। हमारे एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे? इनिशियल जानकारी के अनुसार बताएं तो अब बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक आप सभी लोगों के जो मेडिकल लेटर हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि कब आपका मेडिकल है, आपका किस दिन मेडिकल तिथि जारी होने वाला है। साथियों, जैसा कि आपको बताया गया 22 अप्रैल से ये पूरी स्टार्टिंग है और लगभग मई के पहले पखवाड़े तक ये चलेगी, यानी 15 मई तक ये सारे कामकाज कंप्लीट करा लिए जाएंगे। साथियों, एक बहुत बड़ा डाउट आपका हम क्लियर करने जा रहे हैं, जैसे कि हाइट को लेके काफ़ी एस्पिरेंट परेशान है। हाइट कई लोगों का कम है, थोड़ा जो है 0.1 सेंटीमीटर में किसी अभ्यर्थी का कम है, उसको डीवी में क्वालिफाई कर दिया गया। और कुछ अभ्यर्थियों का ये डाउट भी निकल कर आ रहा है कि डीवी के समय उनकी हाइट कम मेज़र की गई है। अब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। 168 सेंटीमीटर जो आपके मांगे गए हैं, 168 सेंटीमीटर होने चाहिए, बस इतना मिनिमम क्वालिफाइंग जो है बनाया गया है। इसके ऊपर चाहे आपका डीवी में कितना भी हाइट मेज़र किया हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका 172 भी नापा गया होगा, आपका 175 भी होगा और आपका मेडिकल में 175 आ गया तो ये नहीं है बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सभी को पता है कि उस समय थोड़ा सबकी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट थे वो थोड़े से गलत टाइप के थे, सही तरीके के इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किए गए हैं कई सेंटर्स पे डीवी के, जिससे कि काफ़ी एस्पिरेंट का 2 सेंटीमीटर तक का कमी देखने को मिला है अभ्यर्थियों। तो यहाँ पे ये चीज़ के लिए परेशान ना हो, जिसका 67.6 या फिर 8 या फिर 9 तक भी आ रहा है तो भी आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। और डीवी में आपको अगर क्वालिफाई किया गया है तो ये नहीं है मेडिकल में आपका थोड़ा कम आ गया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरी पैनल बैठा होगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे इनको आगे के चरण में ले गया, जबकि यहाँ पर डीवी के लिए ही एलिजिबल नहीं थे। सही कैंडिडेट आपको नहीं माना जाएगा और जो कर्मचारी जिसने आपका हाइट नापा वो भी बर्खास्त हो जाएगा। तो साथ ही ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप लोग निश्चिंत रहें। हाइट के मामले में तो सभी लोग निश्चिंत रहें, कोई बट नहीं है, ना ही कोई मिठाई आपकी लगेगी। ये इनिशियल मैटर है, वो इतना चलता है। मेडिकल है यूपी पुलिस का, कोई आर्मी का मेडिकल नहीं होने वाला है। कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं जिस तरह का आर्मी में कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है उस तरह का हमारे मेडिकल यहाँ यूपी कांस्टेबल में भी चेक किया जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही बहुत नॉर्मल सा मेडिकल आपका होगा। और जैसे आप जेन्युइन इसको समझ लीजिएगा, जनरल में आप लोगों के सारे चीज़ होंगे, जैसे आपको रोजमर्रा के काम कर रहे हैं वैसे ही वहाँ जाइएगा, बस प्रेजेंट हो जाएगा। इतना कृपा कर दीजिएगा, किसी तरीका का ये मत कीजिएगा जैसे दौड़ में कई लोग मेडिकल लगा दिए थे तो उनको 25 तारीख दे दिया गया था, 25 तारीख को दौड़िए भागिए। तो ये गलती मत कीजिएगा कि पता चले आप लोग जाकर वहाँ पर मेडिकल वगैरह मेडिकल में ही मेडिकल लगा दीजिए कि मुझे कुछ और दिन चाहिए। ये मत कीजिएगा, बस खाली जाके वहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, चेहरा दिखा लीजिएगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा, फिंगरप्रिंट लगवा लीजिएगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, बात करते हैं क्या 22 अप्रैल से भी ज़्यादा एक्सटेंशन आपको देखने को अब मिलेगा। देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल लेटर अब जारी हो गया है तो 22 अप्रैल से अब ऊपर जाने की जो संभावना है बहुत कम है कि इससे ज़्यादा अब एक्सटेंशन देखने को मिले, क्योंकि ऑफिशियली जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है। साथियों, बात करें हमारे अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको तैयार कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो आप जाकर शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर शपथ पत्र का पूरा PDF अवेलेबल है, ओरिजिनल HD फॉर्मेट में अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल है। इसको जाकर प्रिंट आउट करवा के अपना 10 रुपए के स्टैंप पे छपवा कर उससे मोहर मनवा लीजिएगा तहसील से, क्योंकि ये कभी कभी दिक्कत दे देता है।
तो इसको तैयार कीजिए, बाकी ये चीज़ें अभी होल्ड कीजिएगा, इसकी उतनी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तुरंत जाकर बनवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर कैरेक्टर वाला भी बनवा लीजिए आप लोग, क्योंकि कैरेक्टर जल्दी बनता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब एस्पिरेंट्स के डाउट आ रहे हैं एक चीज़ कि सर कौन सा हम कैरेक्टर बनवाएं। देखिए, जेन्युइन कैंडिडेट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, कोई बहुत सारे गलत तरीके के कैंडिडेट वीडियो को देखते हैं और अलग अलग तरह के जो है हवाबाजी बतियाने लगते हैं। दिक्कत इन एस्पिरेंट्स है, जो जेन्युइन है वो भी यहाँ पर भटक जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 12th का ही बनवाना है, लेकिन इन केस अगर कोई दिक्कत होता है और वो कहते हैं कि अंतिम शिक्षण संस्थान, जैसे मान लीजिए कई लोग पीजी करके जा रहे हैं, कई लोग बीएड किए हुए हैं, कई लोग विभिन्न तरह के कोर्सेज किए हुए हैं, कई लोग अपना कोर्स ही नहीं कंप्लीट किए हैं। अभी उस पर बात किया जाएगा कि आप स्कूलिंग कंप्लीट कर पाएंगे, जो आपका कॉलेज है वो कंप्लीट कर पाएंगे। 12th का बस सर्टिफिकेट ले जाइए, बाकी कुछ इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर इससे हायर कोई आपने एजुकेशन लिया है तो अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका तो भी चल जाएगा, अगर नहीं भी है तो बस 12 का बनवा कर रखे रहिएगा, सब चल जाएगा। ठीक है, बाकी उतना कोई खास इशू आपका होने नहीं है। ये दोनों चीज़ अभी के रिगार्डिंग तैयार रखिए, बाकी 15 अप्रैल से आप अपने कार्य में तल्लीन हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं जैसे साइन वगैरह है, स्टैम्प वगैरह है, ये सब तब स्टार्ट कीजिएगा 15 अप्रैल से, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें विस्तृत ब्यौरा लिखा होगा। बाकी इन चीज़ों के लेके कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि ये कभी कभी लेट हो जाते हैं। हो सकता है कि आपका पसंदीदा वकील वहाँ अवेलेबल ही ना हो, कुछ दिक्कत हो गई हो उसको, तो जाकर दूसरे से संपर्क करना पड़ेगा आपको। फिर आपके यहाँ स्कूल में अभी देखिए बोर्ड की कॉपी चेक हो रही थी, तो यहाँ पर अभी ये प्रोसीजर चल रहा है, तो प्रिंसिपल अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादातर स्कूल में। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि क्या करें, तो आप लोग रेगुलर वहाँ पर विजिट कीजिए। बस ये जान लीजिए 12 का आपने कैरेक्टर बनवा लिया 12th इंटरमीडिएट का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये हम आपसे कह रहे हैं। बाकी चीज़ों का भी होल्ड कीजिएगा, उतना हैवी कोई चीज़ रहने नहीं वाला है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस भर्ती जो प्रचलन में है उसमें लगातार नोटिस हमें देखने को मिल रही हैं। ये 4 अप्रैल का नोटिस है जो कि कमांड सेंटर से रिलीज़ किया गया है। फिर आप देखिएगा अलग अलग तरह की, ये आज का नोटिस है, अलग अलग तरीके के डायरेक्ट नोटिसेज आ रहे हैं। लगभग सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करा ली गई हैं। जो जेटीसी सेंटर हैं अब उस पर कार्य भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जेटीसी में बहुत से ऐसे कार्य हैं, नए इंस्ट्रूमेंट लाना, जो भी नए नए तरीके की चीज़ें करवाई जा रही हैं। 9 मंथ जो आपका ऐड किया गया है, 3 मंथ एक्स्ट्रा, पहले 6 मंथ का होता था आरटीसी, अब 9 मंथ का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ नए तरीके की तकनीक भी आपको सिखाई जाएगी, जिसकी वजह से 9 मंथ का ये पूरा कोर्स कर दिया गया है। तो साथ ही 9 मंथ के लिए आप तैयार रहिए। इसके रिगार्डिंग जेटीसी और आरटीसी तो आपका मेन होने वाला है, जेटीसी में तो हल्का फुल्का कार्य हो जाएगा। आपकी पहली सैलरी लगभग 35,000। खुशखबरी ये है कि आपका 35,500 से लगभग इसी के इर्द गिर्द आपका स्टार्टिंग पहला सैलरी आपके खाते में आएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन पल होगा। जिस समय ये आपका क्रेडिट होगा आपके खाते में, उस समय आप समझ लीजिएगा कि अब आप सरकारी बन गए। ध्यान दोस्तों, ये पहला मूवमेंट होता है किसी भी सरकारी कर्मचारी का, जो भी हो। पहला यही होता है कि जब तक सैलरी ना आ जाए आपके खाते में तब तक वो पक्की नहीं होती है। जिस दिन आपका 35,500 के अप्रॉक्स क्रेडिट हुआ उस दिन समझ लीजिएगा कि आप सिपाही असल में बन गए। ठीक है, दूसरी बात ये कि काफ़ी एस्पिरेंट के यहाँ पर डाउट देखने को मिल रहे थे, साथ ही हम क्लियर करना चाहेंगे। देखिए, कान के पर्दे बहुत से एस्पिरेंट के फटे हुए हैं। लगभग ऐसी संख्या खुद की जानकारी में 100 से लेकर 150 ऐसा आंकड़ा निकल कर आ गया जिनके कानों में दिक्कत है। साथियों, अगर आपको सुनाई दे रहा है और ज़्यादा मेजर इशू नहीं है तो आप मेडिकल में बाहर नहीं किए जाएंगे। बाकी अगर कुछ मेजर इशू भी है तो आपको री मेडिकल दे दिया जाएगा। ठीक है, री मेडिकल में आप लोग चले जाएंगे। तो री मेडिकल में घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनका री मेडिकल भी लगेगा वो भी क्लियर हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। बाकी आँख में कलर ब्लाइंडनेस की चार्ट वगैरह भेज दी गई है, उसमें कोई कुछ इशू नहीं होता है, समझ लीजिएगा, इतना इशू नहीं। 4 पेज पढ़ाएंगे, वो भी जो हाईलाइटेड डिजिट्स होते हैं, जैसे 21 हुआ, 73 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, बस ये हाईलाइटेड वाला आपसे करवाएंगे, उसके बाद फिर भेज देंगे आपको। और नेक्स्ट है पैर में जो नॉक नी है, फ्लैट फुट है, इसका भी टेलीग्राम पे भेज दिया गया। आज ही एक वीडियो भेजा गया था जुगाड़ वाला, उसमें चेक कर लीजिएगा। आपका अगर फ्लैट फुट दिखा रहा है तो उस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट जो पैर का पूरा पैटर्न है वो एकदम सही बनेगा। ठीक है, बहुत गलतियां एस्पिरेंट करता है, उसके बाद कहेगा कि मैं बाहर हो गया मेडिकल से। कुछ नहीं है, आप टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो मेडिकल निकलवाना हमारी गारंटी है, हम निकलवा देंगे आपका मेडिकल। ऐसी ऐसी चीज़ें उस पर भेजी गई है जो सिर्फ मेडिकल में यूज़ होंगी, और वो तकनीक अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं मेडिकल से आप बाहर नहीं होंगे। बाकी कटी या टेढ़ी उंगलियां हैं, इससे भी कोई खास इशू नहीं है। अगर आप राइफल पकड़ने के लिए सक्षम हैं और उनको इस चीज़ में कोई बट नहीं लगा तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर दीजिएंगे। अगर मेजर इशू है, मान लीजिए एक उंगली ही आपकी आधी है,
ठीक है। और एक उंगली अगर कटी है, कुछ ज़्यादा कटा हुआ है तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पूरा नाखून वाला साइड ही हटा हुआ है तो यहाँ पर मेजर इशू इसको माना जाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ आर्टिफिशियल कोई चीज़ है तो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यही बन रही है रीमेडिकल दे दिया जाएगा। बाकी कोई को बाहर नहीं किया जाता है, रीमेडिकल में सब क्वालिफाई कर लेते हैं। और जो बताया जा रहा है आंखों में मेजर इशू होने की वजह से लोग बाहर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है, रिलैक्स रहिएगा। ऐसा होता ना तो 2019 वाले में जो 49,000 भर्ती आई थी जिसमें 5,000 लोग बाहर हुए थे, उसमें आपको यकीन नहीं होगा ऐसे ऐसे लड़के सेलेक्ट हो गए जो आप कह नहीं सकते थे कि मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे। लगभग 44,000 जो भी आंकड़ा रहा है, इतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। 60,000 जो हमारे पास डाटा है उसमें लगभग 30,000 ही ऐसे बच्चे होंगे जो सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। बाकी वो जो 50% का आंकड़ा है उनको कुछ ना कुछ, किसी को पैर में दिक्कत है, किसी की एड़ी फटी हुई है, किसी का आंख दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम है। मेजर इशू में भी बहुत से कैंडिडेट हैं, तो सबको बाहर नहीं कर दिया जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अंतिम समय चल रहा है, बाहर और थोड़ा कम जाइए और अपना ख्याल रखिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर हर एक अपडेट मेडिकल को निकलवाने के लिए दी जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेट, स्टे ट्यून्ड। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।